हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि अलग अलग देश आपस में कैसे इंटीग्रेट होते हैं, ग्लोबलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर अनेबल करते हैं और इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज़ में क्या बदलाव आए। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। इस स्लाइड में हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज़ के बीच रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन की एक प्रोसेस है जहां गुड्स और सर्विसेज और लोगों का मूवमेंट होता है जॉब्स, हेल्थ और एजुकेशन के लिए। इसके दो सबसे ज़रूरी पिलर हैं एमएनसीज एंड फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। वो कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं ताकि अपनी प्रोडक्शन और सेल को ऑप्टिमाइज कर सकें। सेकंड है फॉरेन ट्रेड, बॉर्डर के पार होने वाली गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट का एक्सचेंज। तो दोस्तों, यही था टॉपिक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर अनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर अनेबल करते हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। स्टैंडर्डाइज कंटेनर के आने से गुड्स की लोडिंग और शिपिंग पहले से बहुत फास्ट और चीप हो गई है। दूसरा है आईसीटी रेवोल्यूशन। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन ने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को सुपर फास्ट और कन्वीनियंट बना दिया है। तो दोस्तों, यही थे फैक्टर्स अनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इंडिया में ट्रेड लिबरलाइजेशन कैसे हुआ। पहला आया प्रोटेक्शन एरा, 1947 से लेके 1991 तक। दोस्तों, ये डेट याद रखिएगा, प्रोटेक्शन एरा कब से कब तक चला था। तो 1947 से लेके 1991 तक। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने फॉरेन कंपटीशन से अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंपोर्ट पर हाई टैक्स लगाया, मतलब ट्रेड बैरियर लगाया। फिर दूसरा आया 1991 रिफॉर्म। 1991 में एक मेजर पॉलिसी चेंज हुआ जहां ट्रेड बैरियर को हटाया गया और इंडियन मार्केट को ग्लोबल कंपटीशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया गया। और इसका तीसरा पॉइंट है मेन गोल, मतलब कि इसके मेन गोल क्या थे। इसका मेन गोल था कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें ताकि वो ग्लोबल लेवल पर compete कर सकें। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट नोट है, इस ग्लोबल इंटीग्रेशन में डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेड बैरियर हटाने के लिए एक की रोल प्ले किया है। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना। तो दोस्तों, यही था लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आओ अब देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा कंज्यूमर्स के लिए और प्रोड्यूसर्स के लिए। कंज्यूमर्स के लिए है कि कंज्यूमर्स को लो प्राइजेस पर वाइडर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और बेटर क्वालिटी मिलती है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। और प्रोड्यूसर के लिए है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अपनी क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने का प्रेशर मिला ताकि वो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ compete कर पाएँ, जिससे इनोवेशन और कॉस्ट रिडक्शन को बढ़ावा मिलता है। तो इसका कंक्लूजन है दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट को रीशेप कर दिया है जहां कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर दोनों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस आए हैं। तो दोस्तों, यही था क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 और इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।